हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 23 नवंबर और आज की इस वीडियो में हम 23 नवंबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसके पहले कल जिन क्वेश्चंस का हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कशन कर रखा है, इसका हम रिवीजन कर लेते हैं। कल की क्लास में हमने देखा था कि वज्र प्रहार एक्सरसाइज, जो कि भारत और अमेरिका के बीच में होने वाली जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। यूनिकॉर्न इंडेक्स जो हाल ही में जारी किया गया है, अमेरिका टॉप पर है। जयपुर में वैक्स म्यूजियम में विराट कोहली की वैक्स की प्रतिमा लगने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जो मंथली न्यूज लेटर लॉन्च किया है, इसका नाम है सुप्रीम कोर्ट क्रॉनिकल। यूरोपियन कंट्री लग्जमबर्ग, इसके नए प्रधानमंत्री ल्यूक फ्रिडेन बने हैं। 2023 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज मोहम्मद शमी है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में, जो कि गोवा में आयोजित किया गया था, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है माइकल डगलस ने, जो कि एक हॉलीवुड अभिनेता है। एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय वीरदास, हालांकि महिलाओं में देखें तो ये एकता कपूर को मिला है। विश्व बाल दिवस 20 नवंबर, जबकि राष्ट्रीय बाल दिवस ये 14 नवंबर को मनाया गया। और विश्व मत्स्य पालन दिवस आपका 21 नवंबर को मनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल, हाल ही में किस राज्य ने अंतर्देशीय मत्स्य पालन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है? ये पुरस्कार अभी हाल ही में जीत लिया है उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का मछली उत्पादन 2021 में 8.09 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर के 2022 में ये 9.15 लाख मीट्रिक टन हो गया। यानी कि इसमें इंप्रूवमेंट हुआ है। मत्स्य पालन के क्षेत्र में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है उत्तर प्रदेश ने, जिसके लिए इस अवार्ड से इसे सम्मानित किया गया है। यदि मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, राजधानी इसकी लखनऊ है, जो कि गोमती नदी के किनारे है। और ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का निर्वाचन क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश सरकार यहाँ बंदर वन स्थापित करने जा रही है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे एडिशन का आयोजन यही किया गया था, जिसमें कि पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ टॉप पर रहा। और इसके शुभंकर का नाम एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैं यहाँ पर रिपीट कर देती हूँ। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के शुभंकर यानी कि मस्कट का नाम था जीतू बारह सिंघा। ठीक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। सर्वाधिक लोकसभा सीटें भारत में उत्तर प्रदेश से ही आती, टोटल 80। राज्यसभा सीटों की संख्या है 31। नेशनल पार्क में दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी आप रिलेट कर सकते हैं। कहाँ से? उत्तर प्रदेश से। कुछ करंट के फैक्ट यदि हम देखें तो उत्तर प्रदेश ना, यहाँ हमीरपुर वाली लोकेशन देखें। देश की पहली वाटर यूनिवर्सिटी, देश का पहला जल विश्वविद्यालय है, जो कि ये उत्तर प्रदेश में स्थापित होने जा रहा है। इसके अलावा देश की पहली पॉड टैक्सी, ये उत्तर प्रदेश में ही नोएडा से इस साल के अंत तक शुरू हो जाएगी। देश की सबसे बड़ी और सबसे सुंदर फिल्म सिटी, ये उत्तर प्रदेश में ही बनने जा रही है। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। यहाँ आप अमरोहा देख रहे हैं। अमरोहा के ढोलक को रिसेंटली जीआई टैग मिला है। ये मोहम्मद शमी का गांव है। और इनका, मोहम्मद शमी का नाम तो कई बार अभी मैंने डिस्कशन किया है करंट अफेयर में। इनके गांव में स्टेडियम बनाए जाने को मंजूरी है, जो कि ये मिल गई है। अभी जो हमने लखनऊ का डिस्कशन किया, तो ये है लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, जो कि ये हो जाएगी। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य आपका उत्तर प्रदेश ही है। चलिए, बात की जा रही है सर्वश्रेष्ठ राज्य की, तो आपको याद होगा अभी स्वच्छता सर्वेक्षण जो जारी किया गया था, लगातार 6वें वर्ष सबसे स्वच्छ शहर ये घोषित किया गया था इंदौर को। स्वच्छता सर्वेक्षण में सर्वश्रेष्ठ राज्य का अवार्ड ये जीता है मध्य प्रदेश ने। महाराष्ट्र से आप क्या रिलेट कर सकते हैं? एनसीआरबी की जो रिपोर्ट थी, सबसे अधिक सुसाइड के केस, यहाँ पर जो आत्महत्या के केसेस है, हालांकि पहली बार मतलब इसके पहले भी जब रिपोर्ट आई थी, तो सुसाइड केसेस में महाराष्ट्र टॉप पर था और अभी भी महाराष्ट्र टॉप पर है। तमिलनाडु, ये एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स, यदि मैं हिंदी में लिखूं तो ये हो जाएगा निर्यात तैयारी सूचकांक, जिसमें पहले गुजरात टॉप पर हुआ करता था। इस साल की रैंक यदि हम देखें तो ये तमिलनाडु टॉप पर आ गया है। आगे चलते हैं। हाल ही में किसे भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए विशेष पहचान पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अभी गोवा में जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया, इसमें सम्मानित की गई माधुरी दीक्षित। ये माँ अभियान की भी एम्बेसडर रह चुकी हैं। बाकी ऑप्शन यदि आप रिलेट करें तो नेशनल फिल्म अवार्ड जो इस साल का रहा है, इसमें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड 2 लोगों ने जीता है। आलिया भट्ट ने जीता है इनकी फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए, और कृति सनन ने जीता है इनकी फिल्म मिमी के लिए। दीपिका पादुकोण टाइम मैगजीन के फ्रंट पेज पर, यानी कि कवर पेज पर इन्होंने जगह बनाई थी
फीफा ट्रॉफी का अनावरण लास्ट ईयर इन्होंने किया था और ऑस्कर में भारत को रिप्रेजेंट दीपिका पादुकोण ने ही किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय रेलवे ने किसके सहयोग से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन की शुरुआत है जो कि ये करने जा रही है? तो ये आईआरसीटीसी की सहायता से करने जा रही है। देखो अपना देश और एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस पहल को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। आईआरसीटीसी, अच्छा पिछले महीने की न्यूज, अक्टूबर के महीने में मैंने बताया था कि आईआरसीटीसी के जो नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि सीएमडी जो बनाए गए हैं ये है संजय कुमार जैन। आईआरसीटीसी का मुख्यालय दिल्ली में है। रेल मंत्री यदि मैं बात करूं वर्तमान समय में कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे अश्विनी वैष्णव। लेकिन इससे भी ज्यादा आपको जो नाम याद होना चाहिए ये होना चाहिए जया वर्मा सिन्हा का। क्यों नाम इनका चर्चे में था? क्योंकि जया वर्मा सिन्हा है ना जो, ये रेलवे बोर्ड के इतिहास में, यानी कि रेलवे बोर्ड के जो 166 साल का इतिहास हो गया, अभी तक कोई भी महिला अध्यक्ष नहीं थी जो कि जया वर्मा सिन्हा बनी है। प्रहलाद सिंह पटेल ये हमारे पर्यटन मंत्री हैं और विदेश मंत्रालय कौन संभाल रहे हैं? एस जयशंकर। ये वही एस जयशंकर है जिन्होंने यूनाइटेड नेशंस के मुख्यालय न्यूयॉर्क में महात्मा गांधी जी का प्रतिमा का उद्घाटन किया था। आगे चलते हैं। हाल ही में किसे पहले लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो प्रसिद्ध लेखक है सलमान रुश्दी, इन्हें इस प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कुछ दिन पहले मैंने सुधा मूर्ति का डिस्कशन किया था और इनसे क्या करंट का फैक्टर रिलेट किया था कि ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली ये पहली महिला बनी है। कनाडा के टोरंटो में इन्हें इस प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस साल का जो नोबल पीस प्राइज रहा, शांति पुरस्कार, ये जीता है ईरान के मानवाधिकारकर्ता नरगिस मोहम्मदी ने। जबकि इस साल का साहित्य के क्षेत्र में यदि मैं बात करूं, लिटरेचर के क्षेत्र में आप कह सकते हैं नोबल पुरस्कार ये जीता है नॉर्वेजियन लेखक जॉन फॉसे ने, और ये दोनों ही नाम इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। भारत और किस देश के बीच में दूसरी 2+2 वार्ता का आयोजन दिल्ली में आयोजित, ये टाइपिंग मिस्टेक है, हई है लिखा है, हुई है या की गई है। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में दूसरे क्रम की 2+2 वार्ता ये रही है। मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ 2+2 वार्ता ये क्वाड कंट्रीज के बीच में होती है। क्वाड कंट्रीज में 4 देश शामिल हैं। एक तो है इंडिया, इंडिया के बाद फिर जापान, जापान के बाद अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, यही क्वाड की सदस्य। अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ ही मीटिंग रही है, तो इधर इंडिया का नक्शा है, फिर इधर जाए तो फिर ऑस्ट्रेलिया पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया जिसकी कैपिटल कैनबरा, करेंसी डॉलर, प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज है। यहाँ जो क्वींसलैंड वाला क्षेत्र है ना, ये ग्रेट बैरियर रीफ के कारण चर्चे में रहता है। कई बार ग्रेट बैरियर रीफ की लोकेशन पूछी जाती है, तो आप ये याद रखें कि ये पैसिफिक ओशन के अंतर्गत यानी कि प्रशांत महासागर के अंतर्गत आता है। ठीक है, करंट से यदि आप रिलेट करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया अपने संविधान में देश के मूल नागरिकों को मान्यता देने के लिए जन्म संग्रह इसने कराया है। विश्व में जीवित परजीवी कृमि का पहला मामला ऑस्ट्रेलिया में देखा गया। मालाबार एक्सरसाइज का 27वां एडिशन भी ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुआ है। इससे भी इंपॉर्टेंट अभी हाल फिलहाल में, अब दिल तोड़ने वाली न्यूज है लेकिन करंट की है तो हमें बताना ही पड़ता है। आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप जो 2023 का रहा, इसका विजेता ऑस्ट्रेलिया ही रहा था। पिछले साल महिलाओं का जो वर्ल्ड कप रहा था इसका भी विजेता ऑस्ट्रेलिया था। यहाँ आप देख रहे हैं तस्मानिया और ऊपर में क्या है? ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में एक जल संधि आप रिलेट कर सकते हैं जिसका नाम हो जाएगा बास जल संधि, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ग्रेट बैरियर रीफ का संबंध ये ऑस्ट्रेलिया से ही हो जाएगा। दो एक्सरसाइज है जो कि भारत से और ऑस्ट्रेलिया के बीच यदि आप रिलेट करें तो काकाडू और ओसिंडेक्स, ये दो एक्सरसाइज आप ऑस्ट्रेलिया से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ऑस्ट्रेलिया में ना एक हैरिस पार्क है, यहाँ भारतीयों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो इस हैरिस पार्क का नाम बदल करके अभी इसी साल किया गया है लिटिल इंडिया, तो ये भी आप रिलेट कर सकते हैं। ऑप्शन के थ्रू यदि हम देखें तो साउथ अफ्रीका के जोहान्सनबर्ग में इस साल का ब्रिक्स समिट आयोजित किया गया था। ब्रिक्स का मेंबर भारत है ना, क्वाड का भी मेंबर है भारत। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका जो समिट रहा इंडोनेशिया के जकार्ता में रहा, और अभी 2024 में होने जा रहे हैं समर ओलंपिक, और इस समर ओलंपिक में जो आयोजन होगा फ्रांस की कैपिटल पेरिस में होगा, जिसका शुभंकर होगा फ्रीजियन कैप। आगे चलते हैं। हाल ही में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एन शंकरैया का निधन हुआ है। निम्नलिखित में से वे किस पार्टी से संबंधित थे या संस्थापक थे? तो ये संस्थापक थे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के ये संस्थापक सदस्यों में से एक थे। ठीक है, और अभी रिसेंटली चेन्नई में इनका निधन हो गया है।
यदि मैं बात करूं कुछ इंपॉर्टेंट राजनीतिक पार्टियों की, तो आप देखें यदि भारतीय जनता पार्टी जिसकी स्थापना ना 1980 में की गई थी, 6 अप्रैल 1980 में किसने की थी? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, और लाल कृष्ण आडवाणी, इनके द्वारा की गई थी। यदि मैं बात करूं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो इसकी स्थापना, ये देखिए सबसे पुरानी पार्टी, 1885 में इसकी स्थापना ए ओ ह्यूम के द्वारा की गई। यदि मैं बात करूं आम आदमी पार्टी की, तो देखिए इनके संस्थापक सदस्यों में ना आप अरविंद केजरीवाल का भी नाम रिलेट कर सकते हैं, जो कि वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। ये करंट से इसलिए रिलेटेड है क्योंकि ये छठवीं राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी बनी है। ठीक है, आप कहेंगे 8 तो पहले से ही थी। देखिए 8 पहले से थी, लेकिन इसके बाद 3 हट गई थी, हटाया गया था, वो क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पा रही थी, तो 5 हो गई। 5 के बाद अब जो छठवीं बनी, आम आदमी पार्टी बनी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का कैप्टन चुना गया है सूर्य कुमार यादव को। ये वही सूर्य कुमार यादव है जो कि क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 30 साल की उम्र के बाद डेब्यू करने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। ठीक है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, इस साल जो आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप खेला गया, इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट विराट कोहली ने जीता है। सबसे ज्यादा विकेट ये किसने जमाए हैं? मोहम्मद शमी ने। रोहित शर्मा सर्वाधिक सिक्सर लगाने का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। बाकी के जो 3 प्रश्न हैं, देखिए नवंबर महीना लगभग खत्म होने में आ गया है, और स्टार्टिंग नवंबर में मैंने जो क्वेश्चंस आपको बताए थे उसे रिवीजन के फॉर्मेट में रखा है, और वही क्वेश्चन रखे हैं जो कि इंपॉर्टेंट थे। बैलन डियोर खिताब है जो फुटबॉल जगत का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है, और इसे फीमेल कैटेगरी में जीता है एटाना बोनमती ने, और मेल कैटेगरी में जीत लिया है लियोनल मेसी ने। यानी कि बोथ ए एंड बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर हैं। ये मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ चुके हैं, और एक नया फुटबॉल क्लब इन्होंने इसी साल ज्वाइन किया है। इसका नाम है अल नासार। किस देश का क्लब है ये? सऊदी अरब का क्लब हो जाएगा। आगे चलते हैं। किसे देश का मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है? तो हीरालाल समारिया ये बने हैं देश के मुख्य सूचना आयुक्त। निर्वाचन नहीं, सूचना आयोग, यानी कि राइट टू, माफ कीजिएगा, इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसकी जो स्थापना है ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट यानी कि आरटीआई एक्ट 2005 के तहत की गई, दिल्ली में मुख्यालय है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के प्रमुख है राजीव कुमार। इंडियन कोस्ट गार्ड के प्रमुख अभी जुलाई के महीने में राकेश पाल बने हैं, जबकि यूपीएससी के नए अध्यक्ष मनोज सोनी हो जाएंगे। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी ये क्रिकेट की घरेलू टूर्नामेंट वाली ट्रॉफी है, जो कि अभी हाल ही में जीत लिया है पंजाब ने 2023 के लिए। पिछले साल का जीता था मुंबई ने, और पंजाब ने पहली बार ये खिताब अपने नाम किया है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बीसीसीआई के द्वारा ये रेगुलेट कराया जाता है, जिसकी स्थापना 1928 में हुई। मुंबई में हेडक्वार्टर, रोजर बिन्नी इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। सौराष्ट्र की यदि मैं बात करूं, सौराष्ट्र ने 2022 की रणजी ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी अपने नाम करी थी। दक्षिणी क्षेत्र ने इस साल दलीप ट्रॉफी अपने नाम कर ली। ये सभी क्रिकेट की घरेलू टूर्नामेंट है, ये आप याद रखें। मैंने कल आपसे पूछा था, माफ कीजिए, इसके पहले स्टैटिक रिवीजन कर लेते हैं। देखिए 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। जब जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ 1857 का, इसमें पहला बलिदान मंगल पांडे के नाम था। दिल्ली में स्थित जो लाल बहादुर शास्त्री जी है, इनकी समाधि का नाम है विजय घाट। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। प्रारूप समिति जो ड्राफ्ट कमेटी थी, इसके अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई, इसलिए 24 अक्टूबर को हम यूनाइटेड नेशंस डे के रूप में मनाते हैं। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को, जबकि अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस ये आपका 10 जनवरी को होगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, लोकमान्य तिलक का ये नारा है। भारत ने किस ओलंपिक खेल में 8 बार गोल्ड जीता है? ये हॉकी है। प्रसिद्ध झंडा गीत है जो कि झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसकी रचना श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा की गई है। मैंने कल आपसे जो सवाल पूछा था कि 9वें क्रम का जो भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव होगा जनवरी में, होस्ट कौन करेगा? फरीदाबाद आंसर इसका राइट था। आज का सवाल है, आईसीसी ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड किया है? आंसर इसका कमेंट बॉक्स में आप बताइए। आप मुझे मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पर डेली की क्विज और पीडीएफ के लिए जुड़ सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।